स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चुना ये विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां ज्ञान का बहुत अभाव है। और हम देख रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के गार्जियंस, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बड़े सचेत हैं और उन्हें यह भी पता है कि किन किन क्षेत्रों में उनका भविष्य बन सकता है, वो प्रारंभ से ही यानी स्कूलिंग स्तर से ही अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए चुनाव करते हैं किन क्षेत्रों में भेजना है। अगर मैं एग्जांपल दूं, नीट और जी यानी डॉक्टर और इंजीनियर के बनने का रास्ता आपका 9th क्लास से शुरू हो जाता है। जिन बच्चों के, मैंने पहले कहा, गार्जियन अवेयर हैं, उन बच्चों को 9th क्लास से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसे गाइडलाइन में डालते हैं ताकि उनका फाउंडेशन यानी आधार मजबूत हो सके। ऐसा बच्चा जो कॉलेज या स्कूल के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगातार नॉलेज गेन कर रहा है, उसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। नीट में कैसे एग्जाम आएंगे, सिलेबस यानी विषय वस्तु उनकी क्या होगी, कैसे टेस्ट पेपर को सोल्व करना, वो लगातार करता जा रहा है। और एक वो बच्चा है जो 11-12 करने के बाद सोचना शुरू करता है कि अब नीट या जे में कैसे उन्हें एंट्रेंस मिले। यानी वो जिंदगी की दौड़ में उन बच्चों से जो 9th क्लास में जग चुके हैं लगभग 4 साल पीछे चल रहा है। जब तक उसकी प्रिपरेशन होगी तब तक उसका लाइफ का एक लंबा समय गुजर चुका होगा। और जो बच्चा 9th से इस परीक्षा की तैयारी में लगा है उसने अपने 12th होते होते सिलेक्शन ले लिया होगा। और जब तक ये दूसरे कैटेगरी का बच्चा जिसने 12वीं क्लास या 12th के बाद सोचना शुरू किया सिलेक्शन के लेवल तक आया, तब तक वो बच्चा एमबीबीएस या बीटेक करके बाहर निकल चुका है। ऐसी स्थिति में हर बच्चे को सोचना चाहिए, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का है, साइंस स्ट्रीम का है। ऐसा नहीं है कि आर्ट के क्षेत्र के अंदर आपके भविष्य में अंधकार ही अंधकार है। भारत सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं वो आर्ट विषय से ज्यादा फोकस्ड है। हर परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा या विषय विशेष का पेपर होगा। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करिए, अन्य जैसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ करता था उसमें क्लरिकल अधिकारी रैंक की बात करिए, इसके ऊपर लोक सेवा आयोग जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, जहां एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स, डिप्टी एसपीज वगैरह बनते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा कंडक्ट करता है। इसके अतिरिक्त आपका शिक्षा विभाग पूरा खुला हुआ है, प्राइमरी लेवल, माध्यमिक लेवल और उच्च लेवल। यानी आर्ट स्टूडेंट के लिए भी एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन बच्चों के सामने जो दो प्रश्न हैं, इन्हें रास्ता कौन दिखाए? उस रास्ता दिखाने के लिए ये एक हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। और यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से कुछ तो लाभ होगा। वो अपनी योग्यता के अनुसार है, आपको ज्यादा लाभ होगा या कम लाभ होगा। आपकी ग्राह्य क्षमता ये निर्धारित करेगी कि आपको ज्यादा लाभ होगा या कम लाभ होगा। जितने भी सामान्य अध्ययन की आप बात करोगे वो हर परीक्षा का एक कोर विषय रहता है। और यदि मैं सामान्य अध्ययन की बात करूं उसमें आर्थिक क्षेत्र का विश्लेषण, ऐतिहासिक क्षेत्र का विश्लेषण, भौगोलिक, राजनीतिक, विज्ञान, समसामयिक, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपका कभी भी दामन नहीं छोड़े। यानी जब आप इंटर क्लास में आते हो, उससे आगे बढ़ते हो,
तो इंटर क्लास से ही 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से आपको ये सोचना चाहिए कि आपके विषय वस्तु जो आप ऑप्शनल लेंगे 10वीं पास करने के बाद, वो कौन से विषय वस्तु होने चाहिए। आर्ट आपने लिया तो आर्ट में क्या क्या लिया, इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, ज्योग्राफी लेना चाहिए, सिविक्स लेना चाहिए, इतिहास लेना चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। अगर आप देखोगे जनरल स्टडी में इकोनॉमिक्स बहुत वैल्यूएबल है तो इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा स्थान है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा स्थान है, सिविक्स का बहुत बड़ा स्थान है, हिस्ट्री भी एक जगह रखती है। अगर इन 4 सब्जेक्टों की हम बात करें, अपनी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को इसमें चुनाव करना चाहिए। मेरा क्योंकि आर्थिक क्षेत्र का है, मैं उस पर ज्यादा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। भारत सरकार की सार्वजनिक सेवाएं यानी राज्य की सेवाओं में किसी भी परीक्षा में आप बैठे हुए अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभिक स्तर से लेकर साक्षात्कार तक हर जगह आपकी मददगार साबित होती है। चाहे पुलिस भर्ती की बात कर लो, फौज में भर्ती की बात कर लो, हर जगह उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा आप निजी क्षेत्र की नौकरी में जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, कैपिटल मार्केट को ऑप्ट करिए, वहां भी पैसे का अभाव नहीं है, बहुत पैसा है। आप लगातार सुन रहे होंगे भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा में भी ये मुद्दा उठा कि आने वाले दिनों में युवाओं में बड़ी बेहताशा फैलेगी क्योंकि इंसानों का जगह एआई लेने लगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, विजडम ऑफ नॉलेज आपके साथ है, तो मैं समझता हूं आपको कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, बल्कि एआई को जन्मदाता आप बन सकते हो, एआई के को रिप्लेस आप कर सकते हो अपने ज्ञान के बल। ये तो एक विषय हुआ। तो यदि आप 11th क्लास में और 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करते हैं, उससे भविष्य में आपके क्या क्या अवसर खुलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सार्वजनिक सेवाओं में आने के लिए ये विषय एक ऐसा विषय है जो जरूर चुना जाना चाहिए, उसके आधारभूत विचारों को समझा जाना चाहिए। 11th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसकी मूलभूत आधारभूत संरचना बच्चे के दिमाग में आ जाती है। ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां किस प्रकार थी, भारत का आर्थिक शोषण किस प्रकार किया, कृषि क्षेत्र के लिए उनकी क्या नीति थी, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या नीति थी, व्यापार के लिए क्या नीति थी, आयात निर्यात की उनकी क्या नीति थी, उनका देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश के विकास के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई, कैसे हम आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे आई, विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य क्या थे, क्या उपलब्धियां थी, क्या त्रुटियां थी, नीति आयोग 2014 में आ गया, उसको किस तरह से काम कर रहा है, वर्तमान में सरकार किस प्रकार से सामाजिक कल्याण और रोजगार परक नीति, गरीबी उन्मूलन नीति, लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा नीतियां, कौन कौन सी नीति ला रही है। कृषि क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के बाद सरकार ने क्या क्या सुधार किए, चकबंदी व्यवस्था कैसे आई, हरित क्रांति का क्या पदार्पण हुआ, वर्तमान में कौन सा दौर है, आईटी का कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, कृषि कीमत नीति क्या है, बहुत सारे मुद्दे आपको समझ में आएंगे। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में जाओगे, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का अध्ययन करोगे, विदेशी व्यापार का अध्ययन करोगे, विदेशों के साथ संबंधों की बात करोगे, तो आपका एक विशद दर्शन तैयार होगा। इन चीजों को समझने के लिए साथ साथ आप सांख्यिकी भी पढ़ोगे, जैसा कि आईएएस की जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, जब हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें सलाह देते हैं कि आप 11वीं स्टैंडर्ड की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को जरूर पढ़िए, एक एक बार में 10-10 बार पढ़िए, लाइन लाइन पढ़िए उसने क्या लिखा है, कितनी गूढ़ता के साथ, कितना कम शब्दों में कितनी गहरी उन्होंने बात की है, इस बात का विश्लेषण। और जो आपकी द्वितीय बुक है सांख्यिकी विश्लेषण, वो हम डाटा इंटरप्रिटेशन यानी समंकों का विश्लेषण नाम से हमारे सिविल सर्विस एग्जाम का एक बड़ा भाग है, जो आपका सेकंड पेपर होता है, सीसेट जिसे बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका एक मेजर पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो चैनल का नाम है आप लोगों के लिए नया सा बनाया है, ये है इकोनॉमिक्स टॉपर्स लैब। आप मेरा मोबाइल नंबर भी 9999237051 या 97019711, ये पहला ही नंबर आप नोट कर लीजिए, दूसरा रहने दीजिए। जैसे दूसरा भी है 974805, वो कुछ है, मैं बता दूंगा दोबारा उसे, वो मेरे वेबसाइट पे भी आप देख लोगे। इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करिए। मेरा हेड ऑफिस यहाँ S17 सेकंड फ्लोर वर्धमान सेंट्रल मॉल में है, वो आप ऐड पे भी देख लोगे। और हम लोग ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो वीक फील करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यहाँ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस रहेंगी। और आपकी जो बुक्स हैं उसका पूरा सिलेबस हमने विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करना है। आप लोगों के लेवल के क्वेश्चंस और इससे आगे बिल्डअप आपका कैसे होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सिविल, IAS, PCS की तैयारी, आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो TGT, PGT, नेट, JRF प्रोफेसर बनना है तो उसका भी रास्ता, PhD में कैसे करना चाहिए उसका भी रास्ता हम आप लोगों से शेयर करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल और या फोन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन रेज करोगे तो मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया, उसे आप देखिए, गंभीरता से सोचिए, हर चीज पे विचार करिए। हम लोगों के यहाँ आपको पेन ड्राइव भी अवेलेबल मिलेगी, हमारा ऐप भी अवेलेबल मिलेगा, सारी सुविधाएं हैं। और ये हम लोगों का परमानेंट ऑफिस है जहां से मैं आपको लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप समझ सकें। आप कभी भी आके यहाँ मिल सकते हैं, लेकिन मिलने का टाइम इवनिंग में होता है 3 to 7 PM, आप कभी भी आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं कंप्लीट करता हूं। हो सकता है कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से डिस्कशन करूं, क्योंकि कल यही टॉपिक में इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जो हमारे CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, आप नहीं जानते, मैं भारत के विभिन्न भागों में, श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर के, भारत के विभिन्न भागों में घूम घूम के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ रेपुटेड इंस्टीट्यूट में। कहीं की भाषा कुछ है तो हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं तो हिंदी भी बढ़िया से आप लोगों को समझाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। इसे बार बार सुनिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा।